तो गाइस मैं आज से शुरू कर रहा हूँ एक न्यू एनीमे का जिसका नाम है मोसुको टेंसाई जॉबलेस रीइंकार्नेशन। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि आदमी का एक्सीडेंट हो चुका था जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। जहाँ पर ये पर्सन मन में सोच रहा था मैं कहाँ पर हूँ क्या। अच्छा मुझे अभी याद आया, मुझे तो एक ट्रक सेट में टकरा गया। क्या वो बाकी तीन लोग ठीक है? फिर उसे एम्बुलेंस में ले जाया जाता है जहाँ पर उसे किसी दूसरे देश की लैंग्वेज सुनाई दे रही थी। तभी हम देखते हैं हॉस्पिटल में जाते ही उसकी पल्सेस अचानक से गिर जाती है जहाँ पर वो सोच रहा है क्या क्या आज मेरा आखिरी दिन है, मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी यहाँ पर खत्म हो जाएगी। काश मरने से पहले कम से कम मैंने अपनी वर्जिनिटी को लूज कर लिया होता। फिर उसे तभी अचानक से दूसरी लैंग्वेज सुनाई देती है और जैसे भी आंखें खोलता है वो अपने आप को दो लोगों के सामने पाता है जिन्हें वो बिल्कुल भी पहचानता नहीं है और उनकी बातें भी बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। जहाँ पर उनमें से एक लड़का उसे उठाकर एक दूसरी लड़की को पकड़ाता है जहाँ पर ये सोच रहा था आखिर ये मुझे क्यों उठा रहा है और आखिरकार ये लड़की है कौन और ये सच में कितने ज्यादा हॉट है और मैं आखिरकार हूँ कहाँ पर। ये तो हॉस्पिटल लग नहीं रहा है। और आखिरकार ये दूसरी लड़की कौन है? क्या ये एक यूरोपियन है? जहाँ पर वो उसे अपने हाथों से पकड़ने की कोशिश करता है जिससे उसे ऐसा एहसास होता है कि शायद उसका रिवर्थ हुआ है। जहाँ पर वो उन्हें बताता है कि मुझे लगता है शायद मेरा रिवर्थ हुआ है और ये दोनों शायद पॉल और जेनिथ हैं जिनकी उम्र 25 या 26 होगी। मुझे इनसे जेलसी महसूस हो रही है क्योंकि मैं 34 का हूँ और ये लोग उससे पहले ही वो सब कुछ कर रहे हैं। वैसे मुझे इस लड़की के बारे में कुछ फील नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी माँ है। और फिर हमें कुछ साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो पूरे घर में घूम रहा था, जहाँ पर उसकी माँ उसे ढूंढ रही होती है। जहाँ पर वो हमें बताता है कि मुझे लगता है शायद मेरा यहाँ पर नाम रूडीस है और 6 महीने बाद मुझे इनकी अब लैंग्वेज समझ आ रही है और यंग होने के कारण शायद मैं सब कुछ जल्दी जल्दी सीख रहा हूँ। और तब हम वो देखते हैं कि वो अंडरवियर को अपने मुंह में पहन लेता है और फिर अपनी मेट लीलिया को हंसकर देख रहा था दूर से, जिससे लीलिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। चेहरे तो उसे उठा लेती है, वो उसे कहती है कि तुम्हें इस तरीके से इधर उधर नहीं घूमना चाहिए और ये चीज सिर पर पहनने के लिए नहीं है। और आखिरकार तुम्हें क्या हुआ लीलिया? लीलिया यहाँ पर कुछ कहने की कोशिश करती है पर वो कुछ भी कह नहीं पाती। जहाँ पर रूडीस जो कि बाहर के नजारों को देख रहा था, जहाँ पर वो उन्हें बताता है कि यहाँ का व्यू कितना ज्यादा प्यारा है, मैंने तो ऐसा केवल फोटोज में देखा है। क्या ये यूरोप है या फिर यहाँ पर एक कुछ दूसरी दुनिया है? मुझे यहाँ पर देखने पर सारी चीजें पुरानी लग रही है, यहाँ पर गैस इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी नहीं है। आखिर टाइम कौन सा है? चाहे मैं अभी अभी पैदा हुआ हूँ पर मुझे कंप्यूटर में गेम खेलनी है। फिर वो अपने पिता को रूम के बाहर तलवारबाजी करते हुए देखता है और जिसे देखकर वो हैरान होकर नीचे गिर जाता है। यानी तो उसे उठाती है और उससे पूछती कि वह ठीक है। जहाँ पर वो उससे सोचता है कि क्या तुम्हें पता नहीं है जिन लोगों की सिर पर चोट लगी होती है उन्हें हिलाना नहीं चाहिए। जहाँ पर लीला कहती है गिरने के बाद भी ये रो नहीं रहे हैं, मुझे लगता है सब कुछ ठीक है। जहाँ पर जेन कहती है चलो ठीक है, इसके पेन को दूर करने के लिए इसके ऊपर मैं मैजिक करती हूँ। जहाँ पर हम देखते हैं जेनेट जो कि कुछ मंत्र को पढ़ती है। जहाँ पर रूडी सोचता है कि शायद मुझे लगता है मजाक कर रही है, मुझे लगता है मेरे दोनों ही माता पिता पागल है। और तभी उसे मैजिक का एहसास होता है जिसे देखकर वह हैरान हो जाता है। जहाँ पर जेनेट उससे कहती है क्या तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? शायद तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी माँ एक एडवेंचरस थी। जहाँ पर उसे देखने के लिए उसके फादर भी आ जाते हैं। जहाँ पर रूडी सोचता है अच्छा तो मुझे अब समझ आया, ये अर्थ नहीं है, ये दूसरी ही दुनिया है और इस दुनिया में सॉर्ड और सॉर्सरी दोनों ही है। और रूडी यहाँ पर थोड़ा और बड़ा हो जाता है जो मनी मन में सोचता है कि अब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकता हूँ। पर फिर भी मुझे मेरे के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं इसके लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं इसे बहुत जल्द ट्राई करना चाहता हूँ पर मैं अभी ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। और फिर वह बेसमेंट में चला जाता है। यहाँ पर उसे एक ट्रक मिलता है और उसके साथ उसे वहाँ पर 5 बुक्स भी नजर आती है। वो सोचता है इस घर के अंदर केवल 5 ही बुक्स हैं, इसका मतलब ये हो सकता है यहाँ पर या तो सब कुछ काफी ज्यादा महंगा है, बुक्स महंगी है, या फिर पॉल और जेनी जो कि पढ़ते नहीं है बिल्कुल भी। रोडी सोचता है कि मैं इसे पढ़ नहीं सकता, मुझे लगता है कि मुझे ये लैंग्वेज सीखनी होगी और ये बुक को पढ़ना होगा। 1 साल का समय बीत चुका था। रोडी सोचता है कि पॉल की हेल्प से अब मैं इसे पढ़ना सीख रहा हूँ और अब मैं इसे थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगा हूँ। पॉल जिसे लगता है कि एक बच्चे को ये बुक समझ नहीं आएगी पर ये बुक्स कितने ज्यादा कमाल की हैं। ये एक मैजिक मैनुअल है और मैंने इसमें से काफी सारी चीजें पुरानी लाइफ में देखी है। ऐसे कि मैजिक को एक्टिवेट करने के 2 तरीके होते हैं, पहला मंत्रों को पढ़ना, दूसरा है मैजिक सर्कल को यूज करना। पर इस समय मंत्रों को पढ़ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसके अंदर बहुत कुछ है पर मुझे ये सारी चीजें परेशान कर रही है, ये चीजें कि आपका मैजिक आपके पास से डिसाइड हो जाता है। अब तो मुझे इस बात की फिक्र हो रही है कि आखिरकार मेरे अंदर कितना मैजिक होगा। फिर वो अपने मैजिक को ट्राई करने की कोशिश करता है और तब वह एक मंत्र पढ़ता है और इससे एक वाटर वॉल बन जाती है कि तभी वह बॉल नीचे गिर जाती है। रूडी उस वाटर वॉल को साफ कर देता है और कहता है इससे तो उड़ते हुए आगे जाना था। और वह फिर से ट्राई करता है और इस बार वह अपने दिमाग में उसकी पिक्चर्स को बनाना शुरू कर देता है। फिर हम देख पाते हैं कि उसके अंदर मैजिक फ्लो करना शुरू हो जाता है और वह बिना स्पेल के ही मैजिक को एक्टिवेट कर देता है और अपने आप को ही भिंगा देता है।
दूसरी बार वह जैसे ही दोबारा से ट्राई करने की कोशिश करता है, हम देखते हैं उसकी मैजिकल पावर खत्म हो चुकी थी और वह बेहोश होकर गिर जाता है। थोड़ी देर बाद जेनिथ जो उसे कहती है कि अगर तुम्हें नींद आ रही थी तो बेटा तुम्हें सबसे पहले बाथरूम जाकर फिर बेड में जाना चाहिए था। जहाँ पर रूडी सोचता है कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैंने सुसु कर दिया हो, ये तो कितनी बड़ी बेइज्जती वाली बात है। फिर हम देखते हैं कि दरअसल वह बिना मंत्रों का यूज किए हुए अपने मैजिक को यूज करना शुरू कर देता है, जहाँ पर वो हमें बताता है कि मैंने काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं और मुझे पता चला कि उस बुक के अंदर काफी सारी सच्चाई नहीं लिखी हुई है। मैजिक पावर को जितनी बार आप यूज करते जाओगे वो उतनी ज्यादा बढ़ती जाएंगी। आप मैजिक को बिना मंत्रों के भी यूज कर सकते हो, पर ये तो ज्यादा आसान है, तो आखिर मंत्रों को क्यों बनाया गया है। जहाँ पापा से बेहोश होकर गिर जाता है और रात को खाना खा रहे थे, जहाँ पर रूडीस अभी भी मैजिक के बारे में ही सोच रहा था, जहाँ पर वो बताता है कि शायद मंत्रों को इसलिए बनाया गया है ताकि हम मैजिक को आसानी से सीख सकें। वह और समय के साथ ये लगने लगा लोगों को कि मैजिक को यूज करने के लिए मंत्रों को पढ़ना जरूरी है। वही दूसरी बात ये भी हो सकती है कि शायद अटैक मैजिक को कम वक्त में यूज किया जाता है और फोकस करने से ज्यादा आसान मंत्रों को पढ़ना है और आप, ताकि वो जल्दी अटैक कर पाओ। और मैजिकल पावर यहाँ पर और भी ज्यादा मिस्ट्री की बात है, क्या ये मेरी ट्रेनिंग के कारण है, शायद मैजिकल पावर को रोकने की शायद कोई चीज हो, पर इतनी जल्दी इस कंक्लूजन पहुंचना जरूरी नहीं है। और पर मुझे ये बात पता है कि जैसे जैसे मैं ग्रो करता जाऊंगा मेरा मैजिक वैसे वैसे बढ़ता जाएगा और शायद ऐसा भी हो सकता है कि इतनी जल्दी मैजिक यूज करने के कारण मेरा मैजिक एक दिन मैक्सिमम तक पहुंच जाए। मैं ये सोचकर काफी ज्यादा खुश हो रहा हूँ मैं कितना ज्यादा यूनिक हूँ। और फिर जोर से हंसना शुरू कर देता है और इसके बाद वो सोचता है कि अब ये सारी चीजें अगर सच है तो मुझे और भी ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी। वो सोचता है कि आखिरकार मैं इसे अब हम कैसे उड़ाऊं। हम देख पाते हैं पॉल को लड़ता हुआ देखकर बाकी की लड़कियां खुश हो रही थी और उसके ऊपर पानी की बॉल आकर गिरती है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि अरे बॉल कहाँ से आई। फिर हम देखते हैं रूडी जिसने पानी की बॉल को आगे फेंकने के बारे में सीख लिया था, इससे वो काफी ज्यादा खुश था और हमें बताता है कि कैसे मैंने अब पता लगा लिया है कि आखिर मंत्र कैसे काम करते हैं। मंत्रों में आप किसी चीज को क्रिएट कर सकते हो, उसके साइज को सेट कर सकते हो और उसके फायरिंग स्पीड को भी सेट कर सकते हो और उसे एक्टिवेट भी कर सकते हो। मुझे लगता है कि इसी का यही प्रोसेस हो सकता है। मैं फाइंडिंग स्पीड सेट नहीं कर, मुझे वटेवर कहीं नहीं चाहिए। जहाँ पर वो कहता है कि अब मेरे पास काफी सारी मैजिकल पावर आ चुकी है और अब समय आ चुका है जब मैं इंटरमीडिएट मैजिक को यूज करूंगा। और तब वह मंत्र को पढ़ना शुरू कर देता है, जिससे हम देख पाते हैं कि वहां पर एक काफी बड़ी वाटर वॉल आ जाती है और वह दीवार को तोड़ते हुए काफी दूर जाकर गिरती है और पॉल और जेनिथ जो वहां पर आ जाते हैं। जहाँ पर पॉल उससे कहते हैं कि यहाँ पर कोई मॉन्स्टर आया था, पर यहाँ पर तो कुछ है नहीं ऐसा। जहाँ पर जेनिथ देखती कि रूडिस ने इंटरमीडिएट मैजिक का यूज किया है और वो रूडिस को देखकर काफी ज्यादा खुश थी। जहाँ पर वो सोचता है कि आखिरकार इतने ज्यादा खतरनाक लोग से मुझे क्यों देख रही हैं, क्या मुझे पनिशमेंट मिलेगी। जहाँ पर वो जेनिथ से माफी मांगता है, जिसे सुनकर जेनिथ काफी ज्यादा खुश हो जाती है, जो कहती है मुझे ये बात पता थी कि हमारा लड़का बहुत ज्यादा जीनियस है, चलो क्यों ना मैजिक ट्यूटर को हायर किया जाए, मुझे पूरा यकीन है कि ये काफी बड़ा जादूगर बनेगा। जहाँ पर पॉल कहता है कि एक मिनट रुको, उन्हें वादा किया था कि अगर ये लड़का होगा तो वह स्वॉर्डमैन बनेगा। जहाँ पर वो उसे कहते हैं कि इतने कम एज में इंटरमीडिएट मैजिक को यूज कर पा रहा है। जहाँ पर पॉल कहता है वादा तो वादा होता है। जहाँ पर उसे कहता है ये तो देखो कह भी कौन रहा है जो वादा तोड़ते रहता है। लिलिया कहते हैं कि आज सुबह इससे मैजिक सिखाइए और शाम को शॉर्ट चलाना, और ये आइडिया दोनों को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। वो दोनों ही गले मिल जाते हैं। रूडी हमें यहाँ पर बताता है अच्छा तो इस तरीके से हमने डिसाइड किया कि हम एक मैजिक ट्यूटर को हायर करेंगे और चाहे पॉल पूरा दिन चाहे तलवार घुमाते ही क्यों ना रहे पूरा दिन, पर असल में वह एक नाइट है जो कि इस विलेज की प्रोटेक्शन करता है। इसी के कारण वह मेरे जैसे बच्चे के लिए एक ट्विटर अफोर्ड कर सकते हैं, पर यह विलेज काफी ज्यादा दूर है। क्या यहाँ पर कोई भी आएगा? और यहाँ पर तो कमाल की बात उनके समझ आती है क्योंकि एक ट्विटर उन्हें बहुत जल्दी मिल जाती है। उनके पेरेंट्स को ये लग रहा था कि शायद वह एक रिटायर्ड एडवेंचरस होगा जिसकी उम्र काफी ज्यादा होगी, पर हमें यहाँ पर तो एक जवान ट्विटर नजर आती है जहाँ पर वो ट्विटर कहती है कि मेरा नाम रोकरी मिक्सूरिया है। मुझे आप लोगों से मिलकर काफी ज्यादा खुश हुई। रूडी जो मन में सोच रहा था क्या ये तो किसी ज्यादा परफेक्ट है, मैं तो इसे शादी करना चाहूंगा। जहाँ पर रूडी उससे छोटा बोलाता है, रॉक्सी यहाँ पर उससे गुस्सा कर देती, गुस्से में आ जाती है। रॉक्सी कहता है कि शायद इस मैटर में सेंसिटिव है, मैं इसके टेस्ट की बात नहीं कर रहा था, संतरों की बात नहीं कर रहा था। वो उससे कहता है कि आखिर वो स्टूडेंट कहाँ है जिसे मैं सिखाने वाली हूँ। जहाँ पर जेनी उसे रोडी से मिलाती है। रॉक्सी कहती है कि ऐसे लोग काफी ज्यादा कम मिलते हैं, पर बहुत से ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं जिन्हें ये लगता है कि उनका बच्चा टैलेंटेड है क्योंकि वह काफी कम उम्र में काफी कुछ कर पा रहा है। जहाँ पर जेनिथ कहती है कि आखिरकार तुम्हारा कहना क्या है। जहाँ पर रॉक्सी कहती है कि नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ कि मुझे लगता है कि इस बच्चे को मैजिक की थ्योरी भी समझ नहीं आएगी। जहाँ पर जेनिथ कहती है आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, हमारा रूडीस काफी ज्यादा अमेजिंग है, और वो उसे बाहर ले जाती है। वो उसे कहती है कि अगर मैं तुम्हें साफ साफ शब्दों में समझाऊं तो मैजिक के 3 टाइप्स हैं, पहला है अटैक मैजिक, दूसरा हीलिंग मैजिक और तीसरा है समनिंग मैजिक, और ये सारे ही 7 रैंक में डिजाइन किए गए हैं। वो है बिगनर, इंटरमीडिएट, एडवांस, सेक्रेट, रॉन्ग, इंपीरियल और डिवाइन। अगर तुम्हें मैजिक को यूज करना है तो तुम्हारे पास मैजिकल पावर्स होनी चाहिए। जहाँ पर रूडीस थोड़ा नर्वस महसूस कर रहा था, वो उसे कहते हैं चलो मैं अपने मंत्र से तुम्हें मैजिक करके सिखाती हूँ, प्लीज चलो मेरे साथ रिपीट करो। जहाँ पर रूडीस कहता है क्या मंत्रों की जरूरत पड़ेगी? जहाँ पर रॉक्सी यहाँ कहती है और मंत्र को पढ़ना शुरू कर देती है और एक वाटर वॉल
को फेंक कर एक पेड़ को ही उड़ा देती है। जहाँ पर रूडिस कहता है, मैम मैं आपको एक चीज बता दूं, उस ट्री को मेरी माँ ने बड़ी मुश्किल से बड़ा किया था और अगर उन्हें बात पता चली कि आपने उसे उड़ा दिया वो काफी ज्यादा गुस्सा करेंगी, जिससे वो घबरा जाती है और हीलिंग मैजिक का यूज करके उस पेड़ को वापस से जोड़ देती है। जहाँ पर उसे बोलता है कि अच्छा आप हीलिंग मैजिक यूज कर सकती हो, इस टाइम को मैं हीलिंग मैजिक को इंटरमीडिएट में लेवल तक यूज कर सकती हूँ। और रूडिस इससे खुश हो जाता है। जब पर उससे बोलते हैं ये खुश होने की बात नहीं है क्योंकि ये कोई भी इसे ट्रेनिंग करके सीख सकता है। जहाँ पर वो रूडिस को मैजिक करने का ट्राई करती है, कहती है रूडिस कहता है कि मैजिक मैनुअल में मेरे मंत्रों के बिना मंत्रों के स्पेल को यूज करने के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, शायद ऐसा हो सकता है कि ऐसा करना जरूर हो। ऊपर से रॉक्सी ने ये भी कहा है कि मंत्र पढ़ने जरूरी है, इसलिए मैं अब मंत्र पढ़ने चाह रहा हूँ। फिर वो मंत्र को पढ़ना शुरू कर देता है और हवा तेज चलना शुरू हो जाती है और उसे रॉक्सी की कुछ ये दिखाई देती है और उसका ध्यान भटक जाता है और वो उस वाटर बॉल को फायर कर देता है। और रॉक्सी कहते हैं क्या तुमने अभी वो मंत्रों को छोटा कर दिया, वैसे तो मैं वो उसे कहता है हर टाइम में से मिक्स करता हूँ, इससे किप कर देता हूँ। ये बात सुनकर रॉक्सी शॉक में चली जाती है। वो उसे कहता है कि सच में इससे ट्रेन करने मजा आएगा। वही हम हैं रूडी की माँ जिसका पेड़ वापस से टूट जाता है। उसकी माँ रॉक्सी को उस बात के लिए उसे डांटती है। जहाँ पर रॉक्सी कहती है मैंने तो पहले ही पिंड गड़बड़ कर दी, मुझे लगता है शायद कल मुझे यहाँ से निकाल दिया जाएगा। जहाँ पर रूडस कहता है इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, सारी मेरी गलती है। जहाँ पर वो सोच रहा था कि उन्हें 20 साल से किसी से भी बात नहीं करी है, पर मुझे ये बात पता नहीं कि इस समय पर लोगों पर क्या कहना चाहिए। याद करो डेटिंग सिम का मेन कैरेक्टर ऐसी सिचुएशन में क्या करेगा। जहाँ पर वो रॉक्सी के कंधे पर हाथ रखता है। वो उसे कहता है कि आपने कुछ भी गड़बड़ नहीं करी है, आप तो के वो एक्सपीरियंस मिला है। रॉक्सी को उससे अच्छा फील होता है, वो उसे थैंक्स कहती है और जेनिथ रॉक्सी को अंदर चलने के लिए कहती है। फिर वे लोग अंदर जाते हैं और हम देख पाते हैं कि अंदर रॉक्सी के आने की खुशी में पार्टी चल रही थी। जहाँ पर रूडी सोच रहा था कि ये एक सपने की तरह लग रहा है, चाहे ये एक सपना ही क्यों ना हो, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस दुनिया में मैं भी कुछ बन पाऊंगा और अगर मैं यहाँ के लोगों की तरह ही मेहनत करूंगा और कभी हार नहीं मानूंगा तो मैं शायद वो सब हासिल कर पाऊँ जो मैं करना चाहूँ। शायद मेरा जैसा एक जॉबलेस पर्सन भी अपनी जिंदगी को एक अच्छी मुकाम तक पहुंचा सकता है। और इसी के साथ इस एपिसोड की यहाँ पर समाप्त हो जाती है। सो गाइस नेक्स्ट एपिसोड अगर आपने देखना चाहते हो उसका लिंक आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा, जिस पर क्लिक करके आप उस एपिसोड को देख सकते हो। वही प्लेलिस्ट वाले लिंक पर क्लिक करके पूरी लिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।